हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स बाय आरती मैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हमने बाल विकास की टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और हिंदी की भी हमने टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। तो बाल विकास का हमारा एक चैप्टर टोटल कंप्लीट हो चुका है। तो आप पुरानी क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स बाय आरती मैम पर जाकर देख सकते हैं। और हमने हिंदी की जो क्लासेस स्टार्ट की हैं उसकी आज 3 क्लासेस हमारी हो जाएंगी, तो ये भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया। अभी हमने पढ़ा है कर्म के आधार पर क्रिया, हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। और प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया जो है वो 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें हमने 2 प्रकार पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है तीसरे प्रकार से। तो हम देखते हैं तीसरा प्रकार क्या है। संयुक्त क्रिया। जहाँ 2 क्रिया एक साथ संपन्न हो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। देखिए, आप पेपर पेन अपने हाथ में रखें ताकि मैं जो परिभाषा आपको लिखवा रही हूँ आप वो नोट डाउन करते जाएं, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। मैं एक बार फिर से परिभाषा रिपीट कर रही हूँ, यदि आप ठीक से देख नहीं पा रहे हैं तो कृपया लिख लीजिएगा। संयुक्त क्रिया। जहाँ 2 क्रियाएं एक साथ संपन्न हो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। राधा देखते देखते रोने लगी। तो यहाँ पर देखिए, देखना और रोना दोनों ही क्रियाएं हैं। तो ये 2 क्रियाएं जो है वो साथ साथ हो रही हैं। वो देखते देखते रोने लगी, तो क्या है ये? संयुक्त क्रिया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। मोहन ने सपना देखा। देखिए, सपना और देखना दोनों ही एक क्रिया है। सपना देखना और देखना ये दोनों ही एक क्रियाएं हैं। सपना देखना और देखना ये दोनों ही क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर ये दोनों क्रियाएं भी साथ साथ हो रही हैं। वह घर पहुंच गया। तीसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा? वह घर पहुंच गया। जो भी हो, वह घर पहुंच गया। पहुंचना और जाना या पहुंचना ये भी क्या है? इसमें क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर भी 2 क्रियाएं हैं जो कि दो साथ साथ हो रही हैं। तो अब मैं परिभाषा को एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जहाँ 2 क्रिया एक साथ संपन्न हो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। देखिए, जहाँ पर 2 क्रिया एक साथ संपन्न हो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। राधा देखते देखते रोने लगी। मोहन ने सपना देखा। वह घर पहुंच गया। ये हमने इसके एग्जाम्पल्स भी समझ लिए हैं। अब हम आते हैं चौथे नंबर की क्रिया पर। चौथे नंबर की क्रिया को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। जहाँ क्रिया संपन्न होने के लिए 2 कर्मों की आवश्यकता पड़े वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। जहाँ क्रिया संपन्न होने के लिए 2 कर्मों की आवश्यकता पड़े वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। और द्विकर्मक क्रिया भी जो है वो 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है और दूसरी निम्न क्रिया होती है। 2 कर्मों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है और निम्न क्रिया होती है। और इसकी एक ट्रिक भी है, मैंने जो यहाँ पर लिख ली है। क्या और किसको। यदि हमको क्या से आंसर मिलता है तो वो मुख्य क्रिया है। यदि हमको किसको से आंसर मिलता है तो वो निम्न क्रिया है। देखिए, इसकी 2 ट्रिक हैं। यदि हमको क्या से आंसर मिलता है तो वो मुख्य क्रिया है, और यदि हमको किसको से आंसर मिलता है तो वो निम्न क्रिया है। कैसे? यहाँ पे समझिए। राम ने सीता को वनवास दिया। तो यहाँ पे राम जो है वो मुख्य कर्ता हो गए, क्योंकि वनवास जो है राम जी ने दिया था, है ना। राम ने सीता को वनवास दिया। तो अब हम यहाँ पे ट्रिक से निकालते हैं कि कौन सी क्रिया मुख्य क्रिया है, कौन सी क्रिया निम्न क्रिया है। राम ने सीता को क्या दिया। देखिए, क्या से आया उत्तर यहाँ पे। राम ने सीता को क्या दिया, तो वनवास जो है वो हमारी क्या हो गई? मुख्य क्रिया हो गई। ठीक आया समझ में।
राम ने सीता को क्या दिया। हमने जब ये क्वेश्चन किया कि राम ने सीता को क्या दिया, तो राम ने सीता जी को वनवास दिया है ना। तो राम ने सीता को क्या दिया, तो ये जो है वनवास जो है हमारी मुख्य क्रिया है। अब हम इसका उल्टा करेंगे। राम ने वनवास किसको दिया, राम ने वनवास किसको दिया, तो किसको दिया है भैया, सीता को दिया है। आया समझ में। इससे हमारा क्या और किसको किसको से हमारा मुख्य क्रिया और निम्न क्रिया का आंसर निकल चुका है। तो ये मुख्य ट्रिक है, आप इसको याद जरूर रखें। देखिए एक बार और रिपीट कर देती हूँ। द्विकर्मक क्रिया, जहाँ क्रिया संपन्न होने के लिए दो कर्मों की आवश्यकता पड़े वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। ये भी दो प्रकार की होती है, मुख्य क्रिया और निम्न क्रिया, जिसमें हम क्या और किसको ट्रिक से हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, यदि हमको आंसर क्या से मिलता है तो वो मुख्य क्रिया है, और यदि हमको आंसर किसको से मिलता है तो वो निम्न क्रिया है। यहाँ पर राम ने सीता को वनवास दिया, ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया। एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, फिर इसमें पूछेगा कि इसमें मुख्य क्रिया क्या है और निम्न क्रिया क्या है। तो सिंपल है, हमको ट्रिक याद है कि राम ने सीता को क्या दिया, वनवास। तो वनवास जो है वो यहाँ पे मुख्य क्रिया हो गई। अब राम ने किसको वनवास दिया, तो किसको जो है सीता जो है हमारी यहाँ पर निम्न क्रिया हो गई। समझिए आप इसको ध्यान से, है ना। ये हो गई हमारी मुख्य क्रिया, है ना, मुख्य, और सीता जी हमारी यहाँ पे क्या हो गई, निम्न क्रिया। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मोहन ने राधा को संदेश दिया, मोहन ने राधा को संदेश दिया, ये भी मैं सही है। मोहन ने राधा को क्या दिया, तो संदेश जो है यहाँ पर क्या से उत्तर आ रहा है, तो यहाँ पर संदेश जो है वो मुख्य क्रिया हुई। अब मोहन ने संदेश किसको दिया, किसको से हमारा आंसर निकलता है, तो राधा। तो राधा हमारी यहाँ पे निम्न क्रिया हो गई। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जहाँ क्रिया संपन्न होने के लिए दो कर्मों की आवश्यकता पड़े वहां पर द्विकर्मक क्रिया होती है, जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है और दूसरी निम्न क्रिया होती है। ठीक, अब हम समझते हैं पांचवा प्रकार, प्रेरणात्मक क्रिया। देखिए प्रेरणात्मक क्रिया, है ना, जो क्रिया स्वयं न करके अपनी प्रेरणा से किसी अन्य से करवाई जाए। एक बार और रिपीट करती हूँ, जो क्रिया या फिर जो काम हम स्वयं नहीं करते, है ना, उसको अपनी प्रेरणा से किसी और व्यक्ति से करवाते हैं, तो उस क्रिया को हम प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं जो क्रिया स्वयं न करके अपनी प्रेरणा से किसी अन्य व्यक्ति से करवाई जाए या किसी अन्य से कराई जाए, तो उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल मोहन से पत्र लिखवाता है। देखिए यहाँ पर कर्ता राहुल है, लेकिन ये खुद पत्र नहीं लिख रहा है ना, ये मोहन से पत्र लिखवाता है। ठीक, तो ये क्या हो गई, प्रेरणात्मक क्रिया हुई। आपको इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको इसकी परिभाषा ही याद करनी पड़ेगी। दूसरा, शिवम नौकर से कपड़े धुलवाता है। शिवम यहाँ पर खुद कपड़े नहीं धुलता, नौकर से कपड़े धुलवाता है। जहाँ पर क्रिया स्वयं न करके किसी और से कराई जाए वहां पर प्रेरणात्मक क्रिया होती है। ठीक, मैडम ड्राइवर से गाड़ी चलवाती हैं। मैडम जो है वो खुद गाड़ी नहीं चलाती हैं, वो ड्राइवर से चलवाती हैं। तो कौन सी क्रिया हुई, प्रेरणात्मक क्रिया हुई। कौन सी क्रिया हुई, प्रेरणात्मक क्रिया यहाँ पर भी हुई, है ना। एक एग्जाम्पल और है, आरती मैम विद्यार्थियों से पुस्तक पढ़वाती हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन रिपीट में जैसे मैंने आपसे बोला कि आप ये पुस्तक पढ़िए, है ना, तो वो पुस्तक जो है वो मैं नहीं पढ़ रही, आपसे पढ़वा रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हुई, हमारी प्रेरणात्मक क्रिया हुई। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, यदि आप लिख नहीं रहे हैं तो प्लीज लिख जरूर लीजिए।